हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल क्या है? 1875 में गिब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कोई भी सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है उनके अंदर यदि हमको फेजेस पता हो और उसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं वो पता हो तो हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक जो है फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है? P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, जहाँ पे P क्या है? नंबर ऑफ फेजेज ऑफ मटेरियल। जैसे कि आप सभी को पता है कोई भी मटेरियल होता है उसकी तीन फेजेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। F क्या है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ रिक्वायर्ड टू लोकेट और फिक्स द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम। यानी कि किसी सिस्टम का मिनिमम वो वेरिएबल जिससे उसकी स्टेट पता हो सके उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और C है नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। यानी कि जैसे मैं बात करूँ, कोई मटेरियल है, यदि वो प्योर है तो वहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 हो गया। दो तीन अलग अलग टाइप के मटेरियल मिक्स है तो वहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट एक से ज़्यादा हो जाएंगे। और दो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट टू वेरिएबल, जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर। अब इन्होंने जब गिब्स ने ये रूल पब्लिश किया तो इन्होंने ये नाम दिया द इक्विलिब्रियम ऑफ हेटेरोजीनियस सबस्टेंस। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि आप सभी को पता है हेटेरोजीनियस सिस्टम वो होता है जिनकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम होता है लेकिन फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो ये जो पानी है ये क्या है? होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन यदि इसमें मैंने बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए तो ये क्या बन जाएगा? हेटेरोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। यानी कि इसका केमिकल कंपोनेंट तो सेम है, चाहे आइस हो चाहे वाटर हो, लेकिन इसका फिजिकल जो फेज है वो अलग अलग है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजीनियस सिस्टम। इसीलिए यहाँ पे जो है P जो आ रहा है यानी कि नंबर ऑफ फेजेज, जब फेजेज एक से ज़्यादा होगी तो वो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा? हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो इन्होंने इसका नाम दिया था द इक्विलिब्रियम ऑफ हेटेरोजीनियस और हम इसे जानते हैं गिब्स फेज रूल के नाम से। अब मैं आपको बताता हूँ वाटर के कंटेंट में। यदि हम पहला केस लें, केस 1। केस 1 में हम क्या करते हैं? जो हमारा फेज है वो क्या मानते हैं? हम सिंगल फेज मानते हैं और सिंगल ही कंपोनेंट मांगते हैं, सिंगल कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल इसका लें, मान लो जैसे कि आपका वाटर है, वाटर हो सकता है या फिर आइस हो सकता है या फिर स्टीम हो सकता है। ये तीनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था? P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। यहाँ पे नंबर ऑफ फेज कितनी है? एक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ कंपोनेंट एक ही होगा प्लस टू। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और यदि हम दूसरा केस लें, केस नंबर 2, जहाँ पे फेज जो है, फेज हो 2, 2 फेज हो और सिंगल कंपोनेंट हो, सिंगल कंपोनेंट, तो यहाँ पे फेज 2 होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हम तीसरा केस लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 3। यदि हमारी फेज जो है 3 हो, 3 फेज और कंपोनेंट जो है कंपोनेंट वो भी एक ही हो। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ पानी का। तो वाटर, उसके साथ में क्या है? आइस प्लस स्टीम। ये तीनों जब जुड़ जाएंगे तो 3 फेज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? P यानी कि नंबर ऑफ फेजेस कितनी है? 3 है, प्लस F इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो यहाँ पे तीनों फेज को एग्जिस्ट कर रही है, वाटर की यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस। तीनों फॉर्म जब एग्जिस्ट करती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है और इसी को हम बोलते हैं वाटर का ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? वाटर का ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो पीटी कर्व होता है, पीटी कर्व है किसके लिए? वाटर के लिए। तो वहाँ पे हमारा ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट के रूप में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ट्रिपल पॉइंट है, इधर सॉलिड फेज है, इधर वेपर है और इधर लिक्विड है। यानी इस पॉइंट पे जो है तीनों फेज को एग्जिस्ट कर रही है और जहाँ पे तीनों फेज को एग्जिस्ट करती है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 0 होती है।
और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है आपके 0.01 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम केल्विन में बदलेंगे तो 273.15। देखिए, एक केल्विन जो होता है, 0 केल्विन जो होता है वो होता है 273.15, उसमें यदि हम 0.01 ऐड करेंगे तो 273.16। ये जो केल्विन होता है ये होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और यदि हम बात करें ट्रिपल पॉइंट जो है प्रेशर जो होता है ट्रिपल पॉइंट पे वो कितना होता है 4.587 mm ऑफ Hg। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था गिब्स फेज रूल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।